देश का बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस आयोजन की तैयारियों को लेकर रोजाना बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ इस मामले पर बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। अनुमान है कि आगामी बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कुछ उपाय शामिल हो सकते हैं। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के सफलतम दौरे के बाद नई दिल्ली लौटे थे। इसके बाद आम बजट पर देश के विशेषज्ञों से चर्चा के लिए वे बैठक में शामिल हुए। विशेषज्ञों के साथ आयोजित बैठक में आम बजट के प्रस्ताव, माध्यमों के विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और निम्न मध्य वर्ग को राहत देने के उपायों पर भी बातचीत हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल की तरफ से किया गया था। इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के साथ ही संपूर्ण प्रदेश की पुलिस इकाइयों में एक साथ 1,25,000 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुलिस बैंड से स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस परिवार की तरफ से आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर्यावरण दिवस पर एक प्रेरणा से पूरे देश में जन अभियान बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं, जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ जरूरतें हैं पुलिस विभाग वहाँ तत्परता से ड्यूटी कर देता है। तो संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस से सहृदयता के संबंध हमारे अपने पूरे समाज से अपेक्षित है और ऐसे में ये सकारात्मक एक स्वरूप दिखाई देता है समाज के दैनंदिन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के आयोजन जोड़ने से। मैं एक बार फिर पुलिस की न केवल दक्षता के बलबूते पर लेकिन नक्सलवादी मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, लगातार हमारी सख्ती के आधार पर पुलिस ने अपने मूल रूप को भी कायम किया। मैं इसकी भी बधाई देना चाहूंगा। पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहे, सरकार उसका समर्थन करती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीएम राइज स्कूलों के संचालक की बैठक में अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि, हार्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, इन कक्षाओं में संकाय व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थियों को अपने रुचि व प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में सीएम राइज स्कूलों के संचालक की बैठक में यह निर्देश दिए। इस मौके पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा सहित अन्य पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित थे। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री श्री काश्यप ने हाल ही में पंजीकृत स्टार्टअप्स की जानकारी भी दी थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएसएमई वेबसाइट पोर्टल में सुधार किया जाए ताकि उद्यमियों को बेहतर और सरल सेवाएं मिल सके। बैठक में वित्तीय सहायता पर भी चर्चा हुई। श्री काश्यप ने लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द राज्य स्तरीय वित्तीय सहायता समिति की बैठक में क्लियर करने के निर्देश भी इस अवसर पर दिए। सीड फंड की प्रगति की भी इस दौरान समीक्षा की गई। मंत्री श्री काश्यप ने अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सक्रियता से कार्य करने को कहा है, जिससे राज्य में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा मिल सके। 4 महीने बाद आयोजित जिला पंचायत की साधारण बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में जिला पंचायत में अध्यक्ष, सदस्य और जिला उपाध्यक्ष के सीईओ ऋतुराज सिंह के बीच चल रही कलह सबके सामने भी आ गई। बुधवार को हुई इस बैठक में शिक्षा विभाग के एजेंडे पर चर्चा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का आरोप है कि सीईओ हर मुद्दे पर अपनी मनमानी करते हैं। इसके चलते जनप्रतिनिधियों ने सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का पूरा फोकस इन दिनों प्रदेश के युवाओं पर टिका है। कांग्रेस लगातार युवाओं की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आदि कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस 15 जुलाई को प्रदेश के सभी शहरों में नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने 25 प्रभारी नियुक्त भी कर दिए हैं।
NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के अनुसार 15 जुलाई को नीट और नर्सिंग घोटाला और छात्र संघ चुनाव कराए जाने जैसे अहम मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन के लिए अमित मिश्रा और साहिल यादव को प्रदेश प्रभारी बनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में इन मुद्दों से जुड़े छात्रों को एकत्रित करने के लिए 25 प्रभारी भी बनाए गए हैं। नीट और यूजी मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को की जाएगी। याचिकाकर्ताओं को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का समय भी दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। बता दें, इससे पहले 8 जुलाई को कहा था कि अगर नीट और यूजी 2024 की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है। भोपाल में अवैध तरीके से नकली शराब बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यह गैंग महंगी और ब्रांडेड शराब की बोतलों में नकली शराब भरकर बेचता था। इससे न सिर्फ सरकार का नुकसान हो रहा था बल्कि नकली शराब पीने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। ऐसी शिकायत मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इस गैंग के सदस्यों को धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार सूचना के बाद आबकारी विभाग ने शराब बेचने वालों से ग्राहक बनकर संपर्क किया और उनसे शराब की मांग की। फोन पर डिलीवरी की लोकेशन तय होने के बाद भोपाल के चेतक ब्रिज के पास आबकारी विभाग ने ट्रैप लगाया और जब आरोपी शराब लेकर वहां आए तो 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया।